देखिए ये जो डायग्राम आप पहले भी प्रीवियसली देख चुके हो, ये वही डायग्राम है जो अभी हमने कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त पढ़ा था। अब इसमें हम बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रीफली समझेंगे कि किस जगह पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है। अभी तो हमने कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि कहाँ पे कौन सी चीज बन रही है। अब हम देखेंगे इसमें 3 पॉइंट है बेसिकली। हमको पता है वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे टेम्परेचर, आपको ये चीज तो अब याद हो गई होगी कि वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंपोजिशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है इसमें क्या क्या होता है। आयरन कार्बन सिस्टम में या आयरन कार्बन डायग्राम में, इक्विलिब्रियम डायग्राम में 3 तरह की रिएक्शंस होती है। जो नंबर 1 पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे पॉइंट से। यहाँ पे जे से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस जगह पे कौन सी रिएक्शन होती है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे होती है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है जहां पे इसको रिप्रेजेंट किया गया सी पॉइंट से इस डायग्राम में, ठीक है। और इस पे क्या होती है, यूटेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब मुझे आपको यूटेक्टिक रिएक्शन या यूटेक्टॉइड रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको ये चीजें बता चुका हूं। नंबर 3, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, यहाँ पे लिखा हुआ है एस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, यूटेक्टॉइड। अब क्या होता है, तीनों चीजें क्या है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। पेरिटेक्टिक रिएक्शन का आपको पता है, लिक्विड और सॉलिड मिलकर के दूसरा सॉलिड बनता है, ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है, और यूटेक्टॉइड में क्या होता है, आपका एक सॉलिड जो होता है वो दूसरे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है। ये चीज तो बेसिकली आपके माइंड में अभी तक सेट हो जानी चाहिए कि क्या क्या चीज किस रिएक्शन में क्या बेसिकली होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों चीजों को स्टडी करेंगे अभी कि हमारे आयरन कार्बन सिस्टम में ये 3 जो रिएक्शन होती है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन और यूटेक्टॉइड रिएक्शन, इसको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। अब मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का, उसमें क्या होता है या उसमें उससे हम क्या समझते हैं। एन इक्विलिब्रियम फेज और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम। अब आपको लिखने को कई बार आपको आएगा, तो ये भी हो सकता है कि आपका नाम चेंज करके पूछ ले जाए कि ये इक्विलिब्रियम डायग्राम भी हो सकता है, फेज डायग्राम भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम आयरन कार्बन सिस्टम में, हम अगर आपको लिखने को आता है या ऐसा लिखने को आ जाता है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, आयरन कार्बन कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम, तो तीनों का मतलब सेम है। इक्विलिब्रियम भी बोलो, आयरन कार्बन सिस्टम बोलो, या फेज डायग्राम बोलो, या कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम बोलो, किसी भी नाम से आएगा आपको सेम चीज लिखनी है। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंपोजिशन अपॉन द फेसेस प्रेजेंट इन द एलॉय। इसका मतलब ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को और पर्टिकुलर कंपोजिशन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट वो क्या करते हैं, दोनों पॉइंट क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट को जनरेट करते हैं डायग्राम में। वहां पे हम क्या करते हैं, उस जगह पे हम फेस को स्टडी करते हैं, उस डायग्राम में हम फेस को स्टडी करते हैं कि वहां पे क्या फेस रहने वाला है पर्टिकुलर एलॉय में, ठीक है। इस फेस की वजह से या इस टेम्परेचर और कंपोजिशन की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फेस रहने वाला है, इसकी स्टडी हम इस आयरन कार्बन सिस्टम में करते हैं। एन इक्विलिब्रियम डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय plotting temperature along the y-axis and percentage composition along the x-axis। यहाँ पे y-axis पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और x-axis पे composition होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डायग्राम शोज द रेंज ऑफ टेम्परेचर and compositions within which the various phase changes are stable and also the boundaries at which the phase change occurs। तो आपने जब स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था, तो हमको कई बार आपको अलग अलग तरह की लाइंस देखने को मिलती है। इस तरह की लाइंस होती हैं, है ना, कुछ जगह पे इस तरह की ऐसी लाइन होती है। तो ये जो डायग्राम में थोड़ा सा मैं अलग से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखा था इस तरह की डायग्राम बनता है, फिर आपका यहाँ पे कुछ ऐसा ऑस्टेनाइड बनता है यहाँ, ठीक है। फिर इस तरह से ये आपने देखा था, इस तरह से अलग अलग तरह की लाइंस बनती है। तो यहाँ पे जो अलग अलग लाइंस हैं, ये लिक्विडस लाइन है, कहीं पे सॉलिडस लाइन है। तो ये जो लाइंस हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं फेसेस को, अलग अलग फेस, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है। तो आपका अलग अलग लाइंस जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है, ये इन्हीं को कहते हैं बाउंड्री। जो लाइन है, लिक्विडस लाइन, सॉलिडस लाइन, ये जो भी लाइंस है जो दो फेसेस को आपस में
डिफरेंशिएट करती हैं, अलग अलग करती हैं, उन्हीं को कहते हैं बाउंड्रीज। यहाँ पे जो बाउंड्रीज शब्द का यूज किया गया है ये इसी के लिए लिक्विडस या सॉलिडस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कहा जाता है बाउंड्रीज। The iron-carbon equilibrium diagram indicates the phase change that occurs during the heating and cooling and the nature and the amount of structural component that exist at any temperature। तो आयरन कार्बन सिस्टम में हमको फेज चेंज पता चलता है, किस जगह पे फेज चेंज हो रहा है, कब, जब हम किसी एलॉय सिस्टम की हीटिंग करते हैं या फिर कूलिंग करते हैं। कूलिंग करते वक्त जो है वर्टिकली नीचे लाइन बनेगी, जब हम कूलिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो हमें वहां पे क्या पता चलने वाला है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट की क्या स्ट्रक्चर है, वही सारी चीजें। ऑस्टेनाइड वहां पे क्या बन रहा है, ऑस्टेनाइड बन रहा है, फेराइड बन रहा है, सीमेंटाइड बन रहा है, बेनाइड बनता है, परलाइट बनता है, ट्रूसाइड बनता है, ठीक है। और इस तरह के जितने भी कंस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। Besides, it establishes a correlation between microstructure and the properties of the steel, cast iron, and provides the basis for the understanding the principle of heat treatment। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं कि आपका किसी, जैसे मान लीजिए हमें किसी एलॉय में एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कराना है या बढ़ाना है उसमें, तो हम उसमें क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो एलॉय में ऐड हो जाती है। इसी को कहा जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेंचिंग करते हैं, ऑयल क्वेंचिंग, वाटर क्वेंचिंग, ये सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आ जाती है। या कई बार हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, बहुत समय तक उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बना के रखते हैं, उसको टेम्परिंग कहा जाता है। ये सारी चीजें हम इस डायग्राम के अंदर स्टडी कर लेते हैं। आयरन कार्बन सिस्टम में, आयरन कार्बन डायग्राम में ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं।